हेलो दोस्तों, सिलाई की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को 32 साइज ब्लाउज की परफेक्ट कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताने वाली हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कपड़े को 2 फोल्ड में फोल्ड किया है और नीचे की साइड में हम 1 इंच मार्जिन ले लेंगे, उसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब हमारा प्रॉपर जितना नाप है ब्लाउज का उसे लेंगे। ये हमारे बैक साइड का पार्ट है, तो यहाँ पे मैं 13.5 इंच का जो हमारा प्रॉपर ब्लाउज का लंबाई है वो हमने लिया है। शोल्डर लिया है 5 इंच, आर्म होल लिया है 5.5 इंच, चेस्ट है 32 इंच, तो यहाँ पे 8 इंच पे हम निशान लगाएंगे। 32 का चौथा भाग लेना है। कमर है 27 इंच का, तो यहाँ पे 7 इंच उसका चौथा भाग आएगा। 1 इंच डॉट पॉइंट के लिए और 2 इंच हमने मार्जिन ली है। तो देखिए, यहाँ पे हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है, वो हमारा मार्जिन का निशान है। अब इस तरह से हम गले का निशान लगाएंगे। 2 इंच हमें गले का निशान लगाना है। आपका जितना गला लंबा हो, यहाँ पे मैं 10 इंच का गला ले रही हूँ और जो नीचे की गले की गहराई है वो है 2.5 इंच। इस तरह से गोलाई लगा देंगे। तो ये हमारे गोल गले का है। यहाँ से हम 1 इंच का डॉट लेंगे, तो इसका 20 का सेंटर निकालेंगे, देखिए इस तरह से। और ऊपर की लंबाई हम 3 इंच या फिर 3.5 इंच तक ले सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। तो देखिए, आर्म होल का सेंटर निकालेंगे। 1.5 इंच हम इस तरह से निशान लगाएंगे। सेंटर जहाँ से निकाला है उस तरह से फिटिंग वाले निशान पे तीनों निशान को मिला देना है। तो ये हमारे आर्म होल का निशान हो गया। तो बैक साइड का प्रॉपर हमने ग्राफ्टिंग कर लिया है। अब हम इसका कटिंग करेंगे। तो ये 32 इंच के ग्राफ का कटिंग है। इसी तरह आप किसी भी साइज के ग्राफ की कटिंग कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। तो ये हमारे बैक साइड का पार्ट का कटिंग हो गया है दोस्तों। अब हम आगे वाले पार्ट का कटिंग करेंगे। तो हमें यहाँ पे देखिए, आगे की साइड में हमें 0.5 इंच इस तरह से कपड़े को लेना है और हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है, जो कि हमारे हुक और बटन पट्टी के लिए रहेगा, देखिए इस तरह से। और जो हमारा बैक साइड का पार्ट है, जो हमने निशान लगाया है उसके बाद हमें रखना है, इस तरह से मिलाते हुए हमें रखना है। इस तरह से देखिए, हमने मिलाते हुए इसको रखा है। इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे। इस जो हमारा निशान है उसके बाद में ही से रखना है। निशान के पर नीचे की साइड में हमें 2 इंच ले लेना है एक्स्ट्रा। अब इससे हम अच्छे से पिन अप कर लेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। तो हमें कटिंग कितना करना है वो आप ध्यान से देखिएगा। मैं इसमें कुछ बदलाव भी करूँगी। तो पहले हम निशान लगा लेते हैं। आर्म होल का और शोल्डर का हमें कटिंग सेम कर लेना है, देखिए इस तरह से। तो सबसे पहले हम कटिंग करके कपड़ा जो भी हमारा एक्स्ट्रा है उसे हम निकाल देते हैं, फिर हम आपको अच्छे से कटिंग करना बताएंगे। तो देखिए, कपड़े को हमने अपनी तरफ मुड़ा लिया है और जो हमारा 0.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है उसको भी देखिए, आर्म होल का हम 5.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। 2 इंच हम गला लेंगे और जितना आपका गले की लंबाई है वो ले लीजिएगा। तो यहाँ पे 6.5 इंच हमारे आगे की गले का निशान है। तो इस तरह से बॉक्स बनाते हुए हम निशान लगा लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम किस तरह से 0.5 इंच आर्म होल में हम कटिंग करेंगे। अब ऊपर से इंची टेप को रखते हुए 13 इंच पे हमें बेल्ट का निशान लगा लेना है और सीधी लाइन इसे ड्रॉ कर देनी है। अब 1 इंच ऊपर की साइड में इस तरह से निशान लगाएंगे, इसकी गोलाई दे देंगे। इंची टेप को ऐसे रखते हुए जो हमने लाइन 0.5 इंच लिया है उसको छोड़ के हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है। ऊपर की लंबाई रहेगी 2 इंच और दोनों बगल 1-1 इंच का इस तरह से डॉट पॉइंट देंगे। ऊपर से इंची टेप को रखते हुए 9.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और एक डॉट पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। और इस तरह से हम चारों डॉट पॉइंट दे देंगे अपना। ऊपर इस तरह से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 2 इंच हमने मार्जिन ली है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। कभी कभी कैमरा पता नहीं क्यों ये अजीब सा हो रहा है, तो दोस्तों इसके लिए सॉरी। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगी। पता नहीं क्यों आज कैमरे में पता नहीं क्या हुआ है। देखिए, बैक साइड का जो पार्ट है ना, इसको हम डॉट पॉइंट को इस तरह फोल्ड करेंगे और इस तरह से हमारा सीधी लाइन आना चाहिए। तो इस तरह से कटिंग कर देंगे। तो ऐसे कटिंग करने से हम सिलाई करते हैं ना, तो हमारा नीचे की तरफ खिंचाव नहीं होता है। ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा।
तो देखिए हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। बाजू की कटिंग करने के लिए कपड़े को हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमारी बाजू की लंबाई 5 इंच है, तो इस तरह से हमने 4 फोल्ड में कपड़े को फोल्ड किया है। इस तरह से 3 इंच डाउन करेंगे और इस तरह से हम कटिंग कर देंगे बाजू की। तो यहाँ पे हमारे बाजू की कटिंग हो गई है। अब हम मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए हमने लेस को निकाल दिया है और बैक साइड के पार्ट के दो फोल्ड में कपड़े को फोल्ड किया है। आधा इंच का मार्जिन देते हुए हम इसकी इस तरह से कटिंग कर देंगे। तो पिनअप करने से कपड़ा इधर उधर नहीं होता है, तो हमने पिनअप किया है। तो देख सकते हैं बैक साइड का पार्ट कट गया है। अब आगे वाला पार्ट कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से अच्छे से कपड़े को फोल्ड करेंगे 2 फोल्ड में और अच्छे से इसको कपड़े को अच्छे से बैठा लेंगे और पिनअप कर देंगे दोस्तों इस तरह से। फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो आधा इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे ज़रूर, और आधा इंच का हम एक्स्ट्रा कपड़ा क्यों लेते हैं हम आपको सिलाई के वक्त ज़रूर बताएंगे। तो यहाँ पे हम बेल्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। तो अस्तर कटिंग करने में थोड़ा दिक्कत होता है, मेन फैब्रिक कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। देखिए यहाँ पे हम कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड में फोल्ड करके देख रहे हैं। तो इस तरह से हमारा कपड़ा थोड़ा कम पड़ रहा है। तो देखिए इस तरह से अगर आपका कपड़ा नहीं हो पा रहा है तो आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो बाजू में बिल्कुल भी ज्वाइंट नहीं करनी पड़ेगी और आपका बाजू बहुत ही अच्छे से कटिंग हो जाएगा। देखिए इस तरह से हम कपड़े को फैला दे रहे हैं। आज पता नहीं कैमरे में क्या हुआ है, देख रहे हैं कैमरा पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है, पर दोस्तों हमारे उसके लिए सॉरी, बट हमारा वीडियो ज़रूर वॉच करिएगा। देखिए इस तरह से हम कटिंग कर रहे हैं। तो ये हमारे बाजू की कटिंग हो गई है। तो देख सकते हैं ये हमारे आगे पीछे का पार्ट है, बेल्ट है और बाजू की कटिंग है। चलिए अब इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। तो इस तरह से हम गले पे सिलाई अटैच कर लिए हैं, चारों बगल से हमको सिलाई अटैच कर लेना है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। तो चलिए कपड़े को कट कर लेते हैं। चारों बगल से सिलाई करने से हमारा अस्तर ज्वाइंट हो जाता है। बैक साइड के पार्ट में हमने पिनअप किया है। सबसे पहले हम गले में सिलाई अटैच कर लेते हैं और नीचे की साइड सिलाई अटैच कर लेते हैं। तो इससे सिलाई करने से उसके बाद हम सिलाई करने के बाद देखिए जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे हम कट करके निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाएंगे और इसको पलट देंगे दोस्तों। छोटे छोटे कट लगाने से हमारा जो ब्लाउज गला है वो बहुत ही फिनिशिंग से बैठता है। तो देखिए हमने इसको पलट दिया है। अब इस पर हम ऊपर से सिलाई अटैच करेंगे अच्छे से, फिनिशिंग सिलाई। तो इस तरह से हमारे गला पीछे का भी बन जाएगा। अगर आप लेस लगाना चाहते हैं, पाइपिंग नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप इस तरह से गले को जरूर बना लीजिएगा। अब देखिए हमारा जो बैक आगे वाला पार्ट है उसका हम चारों टेकिंग देंगे। तो इस तरह से हमें फोल्ड करना है और टेकिंग को देना है। तो एक टेकिंग हो गया है, अब दूसरा टेकिंग दे देते हैं। इस तरह से हम चारों टेकिंग को दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरा चारों टेकिंग हो गया है। नीचे हम बेल्ट को ज्वाइंट करेंगे। तो बेल्ट को देखिए हम किस तरह से ज्वाइंट करेंगे जिससे हमारा नीचे से भी फिनिशिंग आएगा। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये बेल्ट है। तो देखिए बेल्ट का जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है वो हम कट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर लिया है। हम नीचे की साइड में देखिए इस तरह से कपड़े को रख रहे हैं। बीच में हमारा ब्लाउज है और ऊपर की साइड में हमारा बेल्ट का कपड़ा है। बीच इस तरह से कटिंग सिलाई करने से हमारा बहुत ही पीछे भी फिनिशिंग आता है और आगे भी फिनिशिंग आता है। तो देखिए इस तरह से आप सिलाई को अटैच करिएगा। तो देखिए ये हमारे बेल्ट आगे पीछे से कितना फिनिशिंग आया है। अब हम इसे ऊपर से फिनिशिंग वाली सिलाई अटैच करेंगे। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। अब इसमें हम बटन पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पे अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे आगे वाला पार्ट की सिलाई हो गई है। अब हम गले पे लेस लगा लेते हैं। तो देखिए हमने दोनों पार्ट को तैयार कर लिया है और नीचे से हम अपना नाप के फोल्ड कर लेंगे।
अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा डिटेल में ब्लाउज सिलाई एक एक पॉइंट बताना, तो उसके लिए आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करिए, मैं आपको वैसी सिलाई भी बता दूंगी। देखिए हमारा आगे वाला पार्ट तैयार हो गया है, हम बैक साइड के पार्ट को अब तैयार कर लेते हैं। तो गले पे हम यहाँ पे हमने टेकिन लगा दिया है बैक साइड के पार्ट में। अब हम गले पे लैस अटैच कर रहे हैं। अगर आप लोग को डिटेल में सिलाई चाहिए तो आप कमेंट नहीं करते हैं दोस्तों, कमेंट करेंगे तभी तो हम बनाएंगे, तो प्लीज़ कमेंट वगैरह कर दिया करिए। आपके एक कमेंट से हमें बहुत खुशी मिलती है। देखिए यहाँ पे हम शोल्डर को अटैच करेंगे। यहाँ पे हमने शोल्डर अटैच कर लिया है। यहाँ देख सकते हैं हमारा जो आगे वाला पार्ट है उसको में शोल्डर अटैच हो गया है। अब हम इस तरह से सीधी सिलाई, सीधा करके कपड़े को ऊपर से सिलाई दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने ऊपर से सिलाई अटैच किया है। फिटिंग का सिलाई हम अंदर से करेंगे और ऊपर से हम फिनिशिंग का सिलाई करेंगे। यहाँ से हम नाप की कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से आपको बताते हैं। देखिए इस तरह से हमने उलाट दिया है और अब अंदर से हम नापेंगे, उसके बाद हम फिटिंग की सिलाई अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमारा कमर था 27 का, तो उसका 7 होगा, ऊपर था 32 तो उसका 8 होगा, उसका चौथा भाग 8 होगा। इस तरह से ऊपर से हम इसका बराबर सिलाई कर लेंगे, जिससे हमारा बाजू लगाते वक्त ऊपर नीचे ना हो। तो इसको फिटिंग का हमने निशान लगाया है। फिटिंग का जितना आपका चेस्ट हो और कमर हो उसके अकॉर्डिंग आप फिटिंग का निशान लगा लीजिएगा। जहाँ हम फिटिंग का निशान लगाते हैं ऊपर की साइड में, वहाँ बराबर होना चाहिए। देखिए बाजू है, यहाँ पे हम लेस को अटैच करेंगे। तो ये लेस को हम बीच से कट कर ले रहे हैं और बाजू का सेंटर इस तरह से निकालते हुए और लेस का सेंटर निकालते हुए मिलाते हुए हम इसको अटैच कर लेंगे। तो चारों बगल से चलिए इस पर सिलाई अटैच कर लेते हैं दोस्तों। इसमें नग वगैरह दिया है तो उसको निकाल लेंगे, क्योंकि सुई टूट जाती है। तो यहाँ पर एक बाजू में हमने अटैच कर लिया है सिलाई। अब हम दूसरे बाजू में सिलाई को अटैच करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इसका जो सेंटर है वहाँ से मिलाते हुए पहले एक बगल से हम शोल्डर के पास से एक बगल से हम बाजू को अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने बाजू को अटैच कर लिया है। अब एक बगल से और हम बाजू को अटैच कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा बाजू अटैच हो गया है, एक बाजू हमारा अटैच हो गया है। अब हम यहाँ पे सिलाई को ऊपर से अटैच करेंगे, फिर हम अंदर की साइड से फिनिशिंग का सिलाई अटैच करेंगे। देखिए अब हम अंदर से पलट के सिलेंगे तो दोस्तों बहुत ही फिनिशिंग से सिलाई होती है। तो यहाँ पर हमारा ब्लाउज सिल के रेडी है। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थोड़ा वीडियो स्पीड में बनाया है दोस्तों, क्योंकि बड़ा हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं हैं। अगर आप लोग को धीरे में वीडियो देखना है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।